हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि हमें ट्वेल्थ जो बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, आज से कुछ 3-4 महीनों का टाइम है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि लगातार जितने भी लोग मुझे जानते हैं, कंटिन्यूसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद में सभी यही पूछ रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ भी रहा है तो एक बार समझा दो जिससे वापस से ट्रैक पे आ जाए दोबारा। हम मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं इसलिए। ठीक है, ध्यान से बात सुने। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए और एकदम प्रैक्टिकली करने लायक चीज है। कोई मोटिवेशन नहीं, पंप नहीं, हवा नहीं कि जिससे हम उड़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से बात सुने। सबसे पहली काम की चीज कि हमें अपने ग्राफ को इंक्रीज करना ही है। ऑब्वियसली नंबर जितने हम ला रहे हैं उससे बेहतर लाने की कोशिश करनी है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगी अपनी वो लगेगी फिजिक्स में, उसके बाद लगेगी मैथमेटिक्स में, उसके बाद लगेगी केमिस्ट्री में। सबको करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट। खैर, ध्यान से बात सुनो सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में एक सिंपल सी बात ये समझ लें कि फिजिक्स इज नॉट ए जोक। मतलब हम 10th के बाद में जब 11th-12th में आते हैं अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट, सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर डेली नहीं पढ़ते तो नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए सभी लोग फर्स्ट एक काम सेट कर लें, आने वाले 3 से 4 महीने में एक सिंगल वर्ड कंसिस्टेंसी, बस इस पे फोकस करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना वो सुनो सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स, जो भी तुम्हारे क्लास में नोट्स लिखाए गए हैं, जो टीचर ने तुम्हें करवाए हैं, पढ़ाई है, सबको सारे नोट्स विद प्रॉपर हैंड रिटन डेरिवेशन के साथ हर हाल में आने चाहिए। और इसके तुम्हें डेली कम से कम 1 घंटा देना। मतलब अपने पास में फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं। एक महीने में वो 14 चैप्टर आसानी से निकल जाएंगे अगर हम बहुत गड़ा के पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से बात समझें कि हमारे पास में टोटल फिजिक्स में अराउंड 14 चैप्टर, अराउंड क्या 14 ही चैप्टर हैं। सभी लोग इसमें नोट्स में कुछ बातें याद करने की याद करें, उसके बाद में कुछ हैंड रिटन डेरिवेशंस होंगी तो उनको रिटन करके ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है सबसे पहली काम की चीज। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें डेली 2 घंटे पढ़ना है कि 3 घंटे पढ़ना है। एक लॉन्ग टारगेट सेट कर लें कि मुझे इस एक हफ्ते के अंदर 5 से 7 चैप्टर निपटाने हैं। 1 से 7 दिन में 5 से 7 चैप्टर फिनिश करने हैं, चाहे कितना भी पढ़े, दिवाली मनाएं ना मनाएं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें ना करें, मर्जी तुम्हारी। लेकिन एक वीक में सबसे पहला काम कि 5 से 7 चैप्टर जो याद करने को याद करके, जो डेरिवेशन लिख के प्रैक्टिस करनी है वो लिख के फिनिश करनी है। ठीक, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज। मतलब फिजिक्स में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये कि मैं सब कितना भी पढ़ लूं, कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे फिजिक्स में कि नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसका बस एक ही सिंपल रीजन है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम बहुत कम करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा फिजिक्स पढ़ने के बाद में उसमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट भी करता होगा। इसीलिए सबसे मेन काम ये, अच्छा बात ये भी कि न्यूमेरिकल कौन से करें, है ना, तो उस काम को सेट करता हूँ। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स और इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव लगा सकते हो। किसी को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करने हैं वो टॉपिक वाइज करें। और अगर टॉपिक वाइज भी सब ज्यादा पढ़ रहे हैं, 100-200 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज्यादा लंबे खींच पाऊंगा, तो सीधी सीधी कहानी है कि सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अपने पास में पिछले 10, 15, 18, 20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिनिश करें। दूसरी काम की चीज, मतलब पहले तो नोट्स और हैंड रिटन प्रैक्टिस आनी चाहिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जितने हो सके उतने अटेम्प्ट दें, और वो भी डेली अटेम्प्ट दें। ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब अगर तुम नोट्स की प्रैक्टिस करोगे तो अराउंड 1 से 2 घंटे डेली सफिशिएंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, कुछ अटेम्प्ट देने के लिए। मतलब 100 में से 70 सवाल तुम देख के समझ के कर सकते हो, 30 अपने आप अटेम्प्ट देने हैं। तो अराउंड 30 से 40 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास फिजिक्स हो जाती है। 1 घंटा ज्यादा ही है, मतलब इनको मिला के 2 घंटे मान सकते हो। और जब ये सारा काम हो जाए तो सैंपल पेपर, इसके बारे में कुछ नहीं बताता फिलहाल। ठीक है, ये तो तब का खेल है जब तुम्हें ये अक्टूबर-नवंबर के पीरियड में फिनिश करना है फिजिक्स को लेकर। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, लेकिन उसको करने का क्या सेंस होगा वो फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने नोट्स और हैंड रिटन प्रैक्टिस को एकदम सही करें, और इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छांट के निकालो, उनको सॉल्व करो, या फिर अगर उसके अल्टरनेटिव में कुछ करना है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ तुम और प्रैक्टिस को प्रोसीड कर सकते हो। मतलब ये काम तुम्हें डेली 1 से 2 घंटे करना है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा,
लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत खतरनाक काम करेगा। अगर तुमने पहले 4 दिन में एक चैप्टर किया तो हो सकता है कि अगले 4 दिन में तुम 8 से 10 चैप्टर स्मूथली निकाल दो। तो फिजिक्स को करें, अब सोचें कम, वीडियोस ठीक है चल रही हैं दिख रही हैं, पर करने पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, लिख के करें। तो ये 2 काम, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस एट द एंड, बाद में कभी डिस्कशन, सैंपल पेपर फिलहाल लें, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑब्वियसली सब में सेम सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में अपने पास 3 मेन ब्रांच हो गई, तो फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। उसमें सबसे ज्यादा सिंपल जो तुम्हें लगनी चाहिए दैट इज इनऑर्गेनिक। रटने का सीधा सीधा खेल है, याद करें डायरेक्टली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाद में, फिर इनऑर्गेनिक लर्न करनी ही करनी है। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली रिटन याद करनी है, रिटन याद करने के साथ साथ लिख के याद करें और डेली याद करें। ऑर्गेनिक का सीन बहुत सिंपल है, अगर तुमने प्रैक्टिस छोड़ी तो पक्का भूल जाओगे। कंटिन्यूस ऑर्गेनिक लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, वैसे कोई तरीका नहीं दूसरा। सुबह दोपहर शाम सोने से पहले जगने के बाद ऑर्गेनिक 100% लिख कर ही आएगी, वरना नहीं आएगी। और उसके बाद में तो अपनी फिजिकल है, ऑब्वियसली टॉपिक अच्छे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है। इसमें नोट्स लर्न करने के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेन टॉपिक है, जैसे नस्ट इक्वेशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह से, इन सभी से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। तो अगर ओवरऑल एक शब्द में बोला जाए तो सीधी सीधी बात है कि जो पहला फिजिक्स वाला काम है उसमें कॉमन नहीं है कि नोट्स तो हर हाल में आने चाहिए, आगे प्रोसीड तभी करेंगे, ठीक है। उसमें 2 काम बताए तुम्हें, इसमें 2 काम। पहला काम नोट्स ऑब्वियसली तरीके से, सिंपल पेपर फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करने को बोले उसके लिए रिप्लेस कर लें। यहाँ पर बस केमिस्ट्री के अंत में 2 काम में, दूसरा काम ये करना है कि सभी को एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। हालांकि सफिशिएंट तो नहीं है, फिर भी करनी है, बट ठीक है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया लेवल सेटअप करता है आगे इनमें नंबर लाने के लिए। और दूसरा काम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन दोनों चीजों को लगाओ, और केमिस्ट्री में तुम इस 1 महीने के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे कि केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आएंगे। सिंपल लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं, 2 काम की चीजें ये, और डेली कंसिस्टेंसी चाहिए। टारगेट वैसे सेट करें कि 1 से 2 घंटे डेली नहीं पढ़ना है, एक लॉन्ग टर्म का टारगेट कि मैं अगले 4 से 5 दिन में पढ़ना स्पीडली। ऐसा नहीं कि 4 से 5 दिन में मैं 4 ही चैप्टर पढ़ूंगा, स्पीडली। एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ूंगा, नहीं, क्विकली, मतलब टाइम मैटर नहीं करता, 2 घंटे 3 घंटे, 4 से 5 दिन के अंदर तो मैं 3 से 4 चैप्टर फिनिश करने हैं, 3 से 4 चैप्टर फिनिश करने ही करने हैं, और डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। कितना भी टाइम लगे, कितना भी घंटे पढ़ना पड़ जाए, डू बाय योरसेल्फ। लेकिन 2 काम की चीजें केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद सिंपल लेवल का डिस्कशन कभी और, एंड उसके बाद में अगला पॉइंट है मैथमेटिक्स, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, सबसे पहले सीधे सीधे पॉइंटों में सबसे पहला काम का पॉइंट ऑब्वियसली कंपलसरी है एनसीईआरटी। हर हाल में सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जिससे कि सारे कंसेप्ट सेट हो जाएंगे, पर बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे, ये ट्रुथ है एकदम। उसके बाद में एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी का मतलब है एग्जाम्पल भी होने चाहिए, एग्जाम्पल के साथ साथ मिसलिनियस, द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मिसलिनियस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। 2 काम। उसके बाद में एनसीईआरटी के बाद में तुम्हें मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड देंगे सिवाय एक चीज के। एनसीईआरटी फिनिश होते ही सैंपल पेपर लगा दें, डायरेक्टली सैंपल पेपर्स, और वो भी 3 घंटे बैठ के सिटिंग करके। 3 घंटे सिटिंग मतलब प्रॉपर, ऐसा नहीं कि एक पेपर हो गया, एक पेपर करने बैठे तो 1 घंटे का गैप ले लिया, फिर आधे घंटे किया, फिर रुक गए, फिर आधे, नहीं, कंटिन्यूस 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर फिनिश करें। जो सवाल नहीं होते उनकी जगह छोड़ें, रीचेक करें, वापस से देखें कि वो क्वेश्चन कैसे होना था, कैसे नहीं होना था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बोर्ड में पेपर दे रहे हैं उसी लहजे में लिखें तरीके से। मतलब मैथमेटिक्स में डायरेक्टली सीधे इस प्रैक्टिस पर उतर जाएं। स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा होगा कि 80 में से हमारे नंबर 50-60 के आसपास साउंड कर रहे हैं, तो लगभग 10 से 15 पेपरों की प्रैक्टिस के बाद में बहुत सारे कंसेप्ट सेट होंगे, क्वेश्चंस का अंदाजा लगेगा। उसके बाद में कहीं जाके नंबरों की जो कैपेसिटी होती है, जो वैल्यू है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, पहले नहीं होती है, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये तीनों के तीनों काम, ये तीनों काम मतलब कि फिजिक्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री और इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारे इतनी स्पीड से पढ़ने हैं, इतनी स्पीड से पढ़ने हैं कि सारा का सारा काम लगभग
30 डेज के अराउंड फिनिश हो जाना चाहिए, एक महीने में, ठीक है। 30 से 40 दिन में ही सारा काम फिनिश करना, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ पॉसिबल नहीं है, सीधी सीधी बात, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैंडेटरी है। और अब इस काम को 30 से 40-50 दिन में खत्म करने के लिए डेली 5 घंटे 6 घंटे जो जाए, स्कूल में, घर पे, दिन में, रात में, कुछ भी, लेकिन रेगुलरली पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो नंबर कमाने पे हमें रोना नहीं है, किसी की शिकायत नहीं करनी है कि मेरे नंबर कम क्यों आए, किसी पे दोष नहीं डालना है। सीधी सीधी बात है कि हम पढ़ेंगे हमें नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं आएंगे, कोई फालतू बकवास करने की कतई नीड नहीं है। लेकिन इस काम को प्रोसीड करो, देखते हैं 30 से 40 दिन बाद तुम में कितना कॉन्फिडेंस आता है। अगर कॉन्फिडेंस ठीक ठाक आ जाए उसके बाद तब देखेंगे। ओके।